सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन्स को पढ़ा। एल्कीन्स के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स, और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्कीन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी वो थी हमारे पास में एडिशनल अर्थात योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे क्या चाहिए, हमारे को चाहिए क्या, ऑक्सीडेंट चाहिए। और ऑक्सीडेंट क्या है इसमें, प्रबल KMnO4। क्या है, प्रबल KMnO4, या हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और सिंपल भी है। हम क्या है, कोई एल्कीन लेते हैं, एल्कीन के अंदर मान ले हमारे पास में ये एल्कीन है यानी प्रोपीन है। अब क्या है, जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं, किससे, एल्कीन से, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो होता क्या है, ध्यान रखना, अपने को कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर अपने पास में डबल बॉन्ड है, जहाँ पर अपने पास में डबल बॉन्ड है, यहाँ से आप क्या कर दो, इसको ब्रेक कर देना। क्या करना है, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो। और यहाँ पर जो अपने पास में देखो दो ग्रुप बन गए। एक तो अपने पास में जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कम है और एक जिसके साथ में हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। अब अगर इसको तोड़ें तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर तोड़ने पर क्या है, 2 पार्ट्स में मान लेते हैं कि इस तरह से बना CH3, एक के साथ में CHO, और ये क्या बन गया, CH2O बन गया। ठीक है। अब ध्यान रखना, इसका फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसके फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। और जब अपने पास में जिसके साथ में हाइड्रोजन ज़्यादा है, जैसे मैथिलीन, तो इसके साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना। अब इस ग्रुप को क्या करना है, आपको फर्दर किस में तोड़ देना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में तोड़ देना है। अर्थात टोटल ऑफ रिएक्शन के बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास में ऑल ओवर क्या रहेगी, रिएक्शन रहेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। अगर हमारे पास में कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया गया हो लाइक दिस, ये देखिए कि हमारे पास में क्या है, साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन है। अगर इसका हम क्या कराएं, ऑक्सीडेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीकार क्या है हमारे पास में, पोटेशियम परमैंगनेट, तो अपने पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में आपको करना क्या है, बस ये ध्यान रखना कि इसको क्या करना है, डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। डबल बॉन्ड को आपने क्या करना है, ब्रेक कर देना है। इस तरह से ब्रेक किया। यहाँ पर हमारे पास में क्या था, इसको अगर हम खोल के देखें तो यहाँ पर क्या है, CH, और यहाँ पर भी क्या है, CH। ध्यान रखना है CH ही हो। अगर CH के अलावा अन्य कोई ग्रुप है तो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपने पास में क्या बना, CHO। अब क्या करना है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बने, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं सबसे पहले आप क्या करें, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। और ये जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है इससे हम क्या है, किसी एल्कीन में क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन का निर्धारण कर सकते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसका क्या कर सकते हैं, हम निर्धारण कर सकते हैं। उसकी पोजीशन क्या रही होगी उसको हम बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये देखो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में देते हैं, रिएक्शन को नहीं देते हैं। और साथ साथ में क्या है, वहाँ पर मेन प्रोडक्ट के साथ साथ में वहाँ पर को प्रोडक्ट क्या बना है इस चीज़ को भी देखते हैं।
और ये भी पूछ लेते हैं कि ये क्या है, किसको आइडेंटिफाई करेगा, तो आइडेंटिफाई किसका कर रहे हैं, पोजीशन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि अपने पास में कोई इस तरह का मॉलिक्यूल दे रखा है, ये देखो CH3, इसकी क्या कर दें हम, ट्वाइस कर दें। यहाँ पर क्या है, C, डबल बॉन्ड क्या है अपने पास में, C, यहाँ पर क्या है CH3 की और ट्वाइस। अब अपने पास में 2 और ये 2 यानी 4, पूरा पूरा 4 हो रहा है। अगर हम इसका पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या होगा, हमें करना क्या है, वहीं हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर बहुत कम टाइम होता है और कम टाइम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, तो शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए, लॉन्ग आपको मैकेनिज्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की रिएक्शंस के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप को तोड़ दीजिए यहाँ पर, तो क्या मिला आपके पास में CH3 की होल ट्वाइस, साथ में C के साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसी प्रकार से ये हमारे पास में ग्रुप क्या आएगा, ये ग्रुप भी ये हो जाएगा CH3 की होल ट्वाइस और C के साथ में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अर्थात दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास में सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, उस डबल बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक करके वहां पर ऑक्सीजन लगा देनी है। अगर वहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन करना है। तो इस प्रकार से हम क्या है, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, किसका, एल्कीन्स का। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, किसी एल्कीन के हाइड्रोजन एटम को किस में कन्वर्ट कर देना, OH में कन्वर्ट कर देना, या हम कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। अब देखो हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, वो डिफरेंट क्या है, रीजेंट्स की उपस्थिति में करते हैं। फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजेंट है वो है बेयर रीजेंट, ध्यान रखना, बेयर रीजेंट। अब बेयर रीजेंट है क्या, तो बेयर रीजेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 1% ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन होता है, यानी एक्वा सोल्यूशन होता है किसका, KMnO4 का 1% लिखा होगा वहां पर, 1% ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4। कई बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द बेयर रीजेंट, ठीक है। अब बेयर रीजेंट से किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या बनता है, उसका सिन टाइप का बनता है, यानी हम कह सकते हैं सिस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। ये अपने पास में कोई एल्कीन है, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के साथ साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये क्या है, KMnO4 हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जलीय विलयन है। तो प्रोडक्ट है वो किस तरह का बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही लिख के आ रहे हैं, इसका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सिन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स इसके दोनों OH जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे, सेम साइड में होंगे, दोनों ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड में होंगे, यानी प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑलवेज सिन प्रोडक्ट बनता है, किसमें, बेयर रीजेंट की प्रेजेंस में, और हुआ क्या, हाइड्रोक्सिलेशन। इसी प्रकार से एक और होता है अपने पास में, ये देखो सेकंड टाइप है, इसमें क्या होता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। अब ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो क्या करता है, देखिए पहले ये अपने पास में एल्कीन है, और एल्कीन की रिएक्शन क्या करवाते हैं, किससे, सबसे पहले ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से जब होती है तो ओस्मियम है इससे रिएक्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वो चक्रीय ओस्मोइड बनाता है, क्या बनाएगा, चक्रीय ओस्मोइड की फॉर्मेशन करेगा। तो देखना, अब देखो इसको हम ओस्मियम को ऐसे लिखते हैं, देखना ये अपने पास में क्या है, इस तरह का, हमें पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 8 होती है। तो क्या होगा, ये जो ओस्मियम है ये किस तरह से इसे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये साइक्लिक क्या बना लेगा, साइक्लिक ओस्मोइड की फॉर्मेशन करेगा, ये क्या बना लेगा, साइक्लिक ओस्मोइड की फॉर्मेशन करेगा।
और जब इसका जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, तो क्या बनता है, जल अपघटन पर क्या देगा, ये अपने को क्या बना देगा, डायोल्स की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, डायोल्स की। तो यहाँ पर भी क्या है, OH ग्रुप अटैचमेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, यानी डायोल्स क्या बना यहाँ पर अपने पास में, डायोल्स। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन में भी डायोल्स बना था, लेकिन डायोल्स को लिखा हो वहां पर या तो, या हाइड्रोक्सी ग्रुप के बारे में लिखा हो। ठीक है, दोनों ही हमारे पास में सेम प्रोडक्ट हैं। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन है वो अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था कॉलेज लेक्चर का, उसमें पूछा गया था कि ओस्मियम है वो किस प्रकार का मीडिएटर बनाता है। तो ध्यान रखना साइक्लिक ओस्मियमॉइड, ओस्मियमॉइड। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करता है। देखते हैं एक रिएजेंट और होता है, वो भी क्या करता है, वो भी हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन शो करता है, लेकिन एलाइलिक कार्बन पर, तो थर्ड है अपने पास में C, वो है सिलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, या सिलेनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब सिलेनियम ऑक्साइड क्या करता है, ये क्या करता है, एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन एटम को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। बाकी डबल बॉन्ड को ये प्रभावित नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें देखें अगर हम, तो देखो ये अपने पास में क्या है, एल्कीन। इस एल्कीन, ये अपने पास में क्या है, एल्कीन यानी प्रोपीन, और इसकी जब रिएक्शन किससे करवाते हैं, सिलेनियम ऑक्साइड से। किससे करवाएं, सिलेनियम ऑक्साइड से करवाएं, तो क्या होता है, तो क्या करता है, इसका देखो ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है। इस एलाइलिक कार्बन को क्या करेगा, ये इसके एक H एटम को किसे बदल देगा, एक H एटम को किसे बदल दिया, OH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन डबल बॉन्ड को ये क्या है, इफेक्टिव नहीं करता है। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं, यानी OH ग्रुप का अटैचमेंट। इसी प्रकार से यदि अपने पास में चक्रीय कोई रिएक्शन हो, ठीक है, चक्रीय रिएक्शन हो, जैसे अपने पास में बेंजाइल ग्रुप दिया हो कोई, ये देखो, ठीक है। अब क्या करेगा, यहां पर जो सिलेनियम डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, यहां पर बेंजाइलिक कार्बन को क्या करेगा, OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान रखना है, कई बार क्या है, हम ऑलवेज क्या करते हैं, डबल बॉन्ड वाले को कन्वर्ट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले को यहाँ पर क्या है, प्रभावित नहीं करना है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या रहेगा, प्रभावित नहीं होगा। और क्या बनेगा, ये देखो OH ग्रुप कहाँ पर लगा, बेंजाइलिक कार्बन पर क्या बनता है, OH ग्रुप अटैच होता है। तो ये OH है वो कहाँ अटैच हुआ, बेंजाइलिक कार्बन पर। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो क्या है, ओजोनाइजेशन। ओजोनाइजेशन, अब ओजोनाइजेशन क्या है, ओजोनाइजेशन का मतलब यहां पर है एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, ओजोन का योग होना। लेकिन ओजोन के योग में दो स्टेप होते हैं। एक तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अगला जो स्टेप जो होता है वो क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसमें होता क्या है, तो देखते हैं। अपने पास में मान लेते हैं ये है कोई अपने पास में रिएक्टेंट है एल्कीन, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। अब इसका क्या होगा, सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन होगी, और ओजोन से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या होगा, एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इन बॉन्ड को क्या कर दो, तोड़ दो। तोड़ने पर क्या होगा, ये देखो CH3, यहाँ पर क्या C, और यहाँ पर भी क्या है, CH है। इसी प्रकार यहाँ भी CH है, और साथ में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, ओजोनाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होकर, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन अटैच, और ये देखो
यहाँ भी ऑक्सीजन अटैच, यहाँ भी ऑक्सीजन अटैच, और क्या बन गया, ओजोनाइड। ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होता है, इसका अपचयन होता है, और अपचयन के लिए अब चाहे क्या होता है अपने पास में, जिंक के साथ में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, या कई बार क्या लिखा होता है, डाईमिथाइल सल्फाइड। डाईमिथाइल सल्फाइड ये क्या करते हैं, अपचय का काम करते हैं, और इस ग्रुप को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे इस तरह से, इसको इस तरह से तोड़ दो तो क्या बनेगा, CH3CHO। दूसरा प्रोडक्ट भी यही है, CH3CHO, और साथ में क्या निकल गया, जिंक ऑक्साइड। ये ओजोनाइड रिएक्शन भी क्या करती है, एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन का निर्धारण करती है। पोजीशन का निर्धारण करती है कौन, ओजोन। इस बात का ध्यान रहे। देखो दो चीजें थी, एक तुम्हारे पास में क्या था, ऑक्सीडेशन था, और ये क्या है, एक ओजोनाइजेशन है, जिसका उपयोग मेनली क्या होता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन का निर्धारण करना। देखो आजकल के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर क्या लाइनिंग बनाकर या क्या है मिक्स करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आपको हर एक पॉइंट्स का पता रहना चाहिए। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है हाइड्रोबोरेनेशन। अब देखो हाइड्रोबोरेनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, एल्कीन की जो रिएक्शन है वो डाइबोरेन से होती है। एल्कीन है उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन। ठीक है, इस ध्यान रखना, डाइबोरेन लिखा होता है कई बार, और कई बार क्या लिखता है, बोरोन ट्राईहाइड्राइड या बोरेन हाइड्राइड लिखा होता है, ध्यान रखना। अब देखो अपने पास में एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपने पास में एक क्या है, असमित एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, बोरोन हाइड्राइड से। अब ये क्या देगा, हाइड्रोजन एटम देगा, लेकिन ये रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में, ये जो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एंटी मार्कोनी होती है, एंटी मार्कोनी। ध्यान रखना, एंटी मार्कोनी यानी मार्कोनी के विपरीत होती है, क्योंकि आने वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ पर अटैच होता है, यहाँ पर अटैच होता है। तो क्या है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 हाइड्राइड्स, इसलिए रिएक्शन में क्या बनेगा, CH3CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राइस बोरेन, यानी ट्राई एल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अभिक्रिया को अगर आगे और प्रोसीड किया जाए, अगर इसका हम करवा दें जल अपघटन, क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें, तो क्या बनता है, तो हमारे पास में प्रोपेन की फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना, CH3CH2 और CH3, यानी हम कह सकते हैं क्या बनता है, प्रोपेन बनता है। यदि इस रिएक्शन को क्या है, रिएक्शन करवाई जाए किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और किसी बेस यानी NaOH से। कई बार क्या ये लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है, इस तरह से OH नेगेटिव लिखा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास में, प्रोपेनोल बनता है। तो बनेगा हमारे पास में प्रोपेनोल, तो क्या बनेगा, प्रोपेनोल बनता है। और यदि इस अभिक्रिया को क्या करें, हम रिएक्ट करवाएं किससे, क्लोरोमीन से, किससे करवा दें, क्लोरोअमीन से करवा दें, तो क्या बनेगा, प्रोपेन अमीन की फॉर्मेशन होगी, प्रोपेन अमीन की फॉर्मेशन होगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, अमीन बनेगा। तो आजकल क्या है, इस तरह से अभिक्रियाएं आती हैं और प्रोडक्टों का वहाँ पर पूछ लिया जाता है, फिर वहाँ पर हमारे को जब पढ़ा नहीं होता कॉन्सेप्ट, फिर हमारे को क्या प्रॉब्लम होती है। तो आजकल हमें एक उत्पाद के साथ साथ में सह उत्पाद और कौन कौन से बनते हैं उनका भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एपॉक्सीडेशन। तो देखो एपॉक्सीडेशन, अब देखो एपॉक्सीडेशन में क्या होता है, एपॉक्सीडेशन में क्या होता है, एपॉक्सीडाइजिंग कुछ एजेंट होते हैं, एक तरह का ऑक्सीकरण ही है। जैसे अपने पास में कुछ रीजेंट, ध्यान रखना एपॉक्सीडेशन में कौन से रीजेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक होता है पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक होता है पर एसिटिक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड,
ठीक है, यानी इनको पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऑक्सीजन क्या होती है, अतिरिक्त होती है। जैसे हम देखिए यहाँ पर बेंजोइक पर बेंजोइक एसिड में थी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, यानी एक ऑक्सीजन क्या लगा देंगे, अधिक लगा देंगे। पर एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसी प्रकार से परफॉर्मिक एसिड COOH। तो ये क्या होते हैं, परफॉर्मिक एसिड होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई एल्कीन है, देखो एल्कीन की बात कर रहे हैं अपन, तो एल्कीन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, ये इसको एपोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो इस तरह से क्या बना देते हैं, एपोक्साइड, इसे कहते हैं एपोक्साइड्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्कीनों की लास्ट जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन। क्या है, पॉलीमराइजेशन। लास्ट और फिफ्थ रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, यानी पॉलीमर में कन्वर्ट होना। जब एल्कीन है, कोई एल्कीन है, उस एल्कीन को किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या किया जाए, हीट किया जाता है, तो क्या है, अपने नेक्स्ट पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पॉपुलर एग्जांपल है कि अपने पास में एथीन है, ये क्या अपने पास में एथीन है, एथीन, और एथीन क्या होगी, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या लेना अपने को, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या हो सकता है अपने पास में, हमने पढ़ा भी था उस समय, जिग्लनाटा कैटलिस्ट है ना। तो जिग्लनाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये क्या पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड तोड़ देना है, एक बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है, और इसको क्या कर देना है, आपको रिप्रेजेंट कर देना है। एक को यहाँ पर, एक अपने पास में इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो अपने पास में क्या कर देंगे, इसको इस तरह शो कर देंगे और क्या लगा देंगे, यहाँ पर N लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार के क्वेश्चन है पहले पूछे भी जा चुके हैं। इसी प्रकार से और देखिए हम, ये है वाइनिल क्लोराइड, ये क्या हमारे पास में वाइनिल क्लोराइड। और वाइनिल क्लोराइड को क्या करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये बनता है PVC। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये PVC में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC। इसी प्रकार से एक और होता है हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या होगा, इसे हम कहते हैं एक्रोनाइट्राइल। क्या होता है ये, एक्रोनाइट्राइल। तो एक्रोनाइट्राइल है ये, इसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये पेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पॉली एक्रोनाइट्राइल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेन में, यानी पॉली एक्रोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे यहाँ भी क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, तो क्या बनता है, पेन। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन वहां पर क्या है, एल्कीन पर आ जाते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन और मुझे याद आया, जिसे हम कहते हैं डिल्स एल्डर विक्रिया, डिल्स एल्डर रिएक्शन। अब देखो डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या है, तो इसमें क्या है, एडिशन है, चक्रीय एडिशन है, ये चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया है ये, ठीक है, और सबकी पड़ी हुई है। इसमें क्या होता है कि 1,3 ब्यूटाडाइन है, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, वो रिएक्शन किससे करता है, एथीन से, और क्या बनता है, साइक्लोहेक्सिन की फॉर्मेशन होती है। ये देखो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिन बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये यहाँ शिफ्ट कर दो, ये यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये है हमारे पास में डिल्स एल्डर रिएक्शन। तो ये अपने पास में क्या थी, कुछ रिएक्शंस थी किसकी, एल्कीन्स की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्काइंस के बारे में।